हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जाके डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल तो जो एएमआरएस का एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, उसमें ऑलरेडी आईसीटी सेक्शन का हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे सेशंस को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आज मैं जब सिलेबस देख रही थी कि एनईपी के एक पर्टिकुलर पार्ट है जो टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा, तो मैं एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सेशन है उसको अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, ठीक है? तो लेट अस गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या है। एनईपी 2020 कब हुआ था? एनईपी 2020 में प्रपोजेस विथ स्ट्रक्चर टू रिप्लेस द ओल्ड 10+2 सिस्टम में। क्या वो पॉलिसी है? 5+3+3+4 की है। जो आगे फर्स्ट के 5 साल होंगे, 5 इयर्स जो आगे के हैं, ओके, वो होंगे फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज। फिर जो आगे का 3 इयर्स है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज। और जो आगे का फिर से जो 3 इयर्स हैं वो है हमारा मिडिल। और जो आगे का 4 साल है वो है सेकेंडरी। ओके। सो ये है उसका बाइफर्केशन। और ये 5 3 to 8 इयर्स को कंसिडर कीजिए। फिर 8 to 11 comes in the preparatory, 11 to 14 in the middle, and 14 to 18 in the secondary। तो ये है इसका मतलब, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एट व्हाट एज डज फॉर्मल स्कूलिंग कब बिगिन होनी चाहिए? 3 इयर्स से, ठीक है? 3 इयर्स से अकॉर्डिंग टू एनईपी। एनईपी रिकमेंड्स अचीविंग 100% जीईआर। जीईआर मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय विच ईयर? सो इट इज expected by 2030 to ensure universal access to, सबको एक स्कूलिंग के लिए एक्सेस हो, तो वो है 2030 तक। विच बॉडी विल रिप्लेस AICTE एंड यूजीसी फॉर हायर एजुकेशन एज पर एनईपी 2020? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HECI, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। NEP 2020 recommends conducting board exam in a high stake, memorization based, low stake। तो ऑप्शन सी होगा लो स्टेक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, क्योंकि जो फोकस है वो रॉट मेमोराइजेशन से, मेमोराइजेशन जो रट्टा लगाने से ज्यादा है कि टू टेस्ट द एक्चुअल नॉलेज। एक्चुअल नॉलेज कितना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम इन अ लो स्टेक और अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल। The medium of instruction until grade 5 should preferably be mother language या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। तो ये है आंसर सी। परख अंडर एनईपी 2020 refers to the नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज
Analysis of knowledge holistic holistic development. तो ये है परख का फुल फॉर्म. ओके. And it is the National Assessment Center. NEP 2020 aims to increase the public investment in education to what percent of GDP? So option C is the correct answer, 6%. Which of the following is not a principle? मतलब कौन सा principle नहीं है? Multidisciplinary education है, रॉट लर्निंग नहीं है. रॉट लर्निंग नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम है और होलिस्टिक डेवलपमेंट है. What is the minimum degree qualification for teachers by 2030 as per NEP? Integrated 4-year BEd. Which term in NEP 2020 promotes learning across art, science, humanities? तो वो है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग. अगले अलग अलग डिसिप्लिन में लर्निंग वो प्रमोट करना है. अब निपुण भारत इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज एसोसिएटेड विथ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. तो निपुण भारत मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग लिखना पड़ेगा. निपुण दैट इज initiative national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy. ठीक है. So this is for foundational literacy and numeracy. So yes, NEP proposes a multidisciplinary entrance exam. तो NTA common entrance exam for higher education. Academic Bank of Credit, ABC. It is meant for storing the credit from different institution. मतलब जब अलाउइंग द चिल्ड्रन टू परस्यू मल्टीपल एंट्री करने के लिए और मल्टीपल एग्जिट, मतलब कि और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बच्चों के लिए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को सपोर्ट करने के लिए कि क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे. अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो क्रेडिट उनके ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि वो लोग मल्टीपल बार एंट्री ले सके एग्जिट ऑप्शंस इन हायर एजुकेशन के लिए. एनईपी रिकमेंड्स वोकेशनल एजुकेशन ग्रेड 6 से शुरू हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी. द फाउंडेशनल स्टेज इन एनईपी कंसिस्ट ऑफ, फाउंडेशनल है हमारा एज 3 to 8 वाला, जहां पे बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, आंगनवाड़ी में, और फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक, ग्रेड 1 and grade 2, दैट इज द फाउंडेशनल स्टेज. NEP suggests restructuring the teacher education into how many stages? Into 4 stages. So what are the 4 stages? Apprentice, professional, mentor and visionary. ये हैं 4. Which of the following is central to NEP's assessment reforms? That is formative and competency based assessment. The gross GER target for higher education by 2035 is 50%. Okay. Which program supports digital education under NEP? That is PM eVidya. It focuses on digital and online education. So digital, online education, Diksha, TV channels, ये सब के लिए. NEP 2020 recommends what percentage of school to be fully resourced with infrastructure? सब infrastructure होना चाहिए 2030 तक, वो है 100%. NEP 2020 emphasizes which learning approach? क्या learning approach होना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज में? टेक्स्ट बुक हैवी होना चाहिए, प्ले बेस्ड लर्निंग होना चाहिए. तो ऑब्वियसली फाउंडेशनल स्टेज में इट शुड बी ओनली प्ले बेस्ड लर्निंग. अंडर NEP द ECCE curriculum, that is early childhood care and education, early childhood care and education was designed by was designed by NCERT. Okay.
Which of the following council remains outside the HECI, that is Indian Medical Council, NCTE, AICTE, ये सब तो हैं. The focus of NEP 22 assessment reform is on conceptual clarity. बार बार ये बात हम कर रहे हैं conceptual clarity की. एप्लीकेशन, जो चीज की क्लैरिटी है उसका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, वो है मेन फोकस. व्हाट डज FLN? FLN क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. NEP 2020 में FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. NEP promotes a shift from content heavy curriculum to competency based curriculum. The focus है competency based अब. Which stage includes experiential learning and hands on activities? तो experiential learning किस में होना चाहिए? फाउंडेशनल, कॉम्पिटेंस, प्रिपरेटरी या मिडल, किस में होना चाहिए? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन, सारे में होना चाहिए, हर एक में. फाउंडेशनल में भी, प्रिपरेटरी में भी, मिडल में भी. NEP सजेस्ट इंडियन साइन लैंग्वेज. इंडियन साइन लैंग्वेज को भी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए. क्यों? ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन हो सके, सबको इंक्लूड किया जा सके. द सेकेंडरी स्टेज स्पैन्स विच क्लासेस इन NEP? सेकेंडरी स्टेज कौन सा बोला था हमने? इन द फर्स्ट वन व्हाट डिड वी डू? 9 to 12 के लिए, लास्ट वाला जो था. सो ऑप्शन सी. ओके, 9 to 12 वाला. The primary responsibilities for children, ECCE, Early Childhood Care Education, lies with what? Early responsibility है तो obviously it lies with the Anganwadi and primary schools. NEP bagless days are recommended for which grade? All the grades. ठीक है, सारे grades के लिए है bagless days. NEP recommends vocational exposure beginning at क्लास 6 से vocational exposure शुरू हो जाना चाहिए. Under NEP, students can choose subject across the stream beginning from grade 11. NCFSC stands for National Curriculum Framework for School Education. So option A is the correct answer. ये सब याद कर लेना. Who drafted the NEP 22? Kasturi Ranjan Committee is the answer. Under NEP, students will undergo school exams in classes 3, 5 and 8. Option A is का correct answer होगा. NEP promotes multilingualism through the usage of three language formula. Option C is the correct answer for the question. The purpose of ABC. ABC का focus क्या है? Flexible entry and exit in higher education. Which platform will strengthen the online education under NEP? That is Diksha, हमने पढ़ा था अभी. NEP promotes which assessment for school level learning? It is peer, self and teacher assessment. Option C. The minimum teacher training hours per year as per NEP should be minimum should be 40 hours. NEP recommends board exam to focus on what? Application and competency. Under NEP, which type of institution will be phased out? जो single stream higher education institute है, तो that will be phased out. NEP advocates replacing the term learning outcome with competency framework. Option C is the correct answer for the question. School complexes या clusters किसके लिए meant है? To improve the resource sharing. The aim of NETF is what? Technology integration or policy advice. Okay. Under NEP, moral and ethical reasoning will be taught through what? Ethics course या social science या religious. So it will be a separate ethics का course. Which exam option will be offered twice a year? Board exams will be offered twice a year. NEP promotes which approach? Student centric. It is always the student centric approach which has to be followed. NEP promotes use of mother language till grade 5. The National Mission on Foundation Literacy, and that is foundational literacy and numeracy, that is Nipun Bharat. Curriculum load will be reduced to promote more homework, नहीं, deeper learning के लिए. Which feature supports flexibility in higher education? Multiple entry and exit system through ABC credits, right? So ये है आज के लिए आपका सेशन. आगे भी आपके सेशन आएंगे NEP पे, और भी जो इम्पोर्टेंट आपका
पॉक्सो एंड ऑल, इट्स देयर, इट विल बी देयर। और आईसीटी में अगर आपको 15 आउट ऑफ 15 लाना है तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कीजिए और चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।